हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रिचा एजुकेशन पोर्टल। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस की। फ्रैक्शंस पार्ट 2 में, फ्रैक्शंस पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था फ्रैक्शंस क्या होते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी जितने भी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस होते हैं, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन, प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो आइए शुरू करते हैं। फ्रैक्शंस में आज हम सबसे पहले बात करेंगे लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन की। सिंपल लैंग्वेज में समझिए, लाइक फ्रैक्शन होता है जिसके डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं। देखो यहाँ पे 1/4, 2/4, 3/4। जब डिनोमिनेटर्स मतलब नीचे वाला नंबर सेम है तो वो लाइक फ्रैक्शंस है। ऐसे ही अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होगा, इसका उल्टा, जब डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हो जाएंगे। देखो डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, इसमें क्या है 1/2, इसमें क्या हो गया 2/3, इसमें क्या हो गया 3/4। मतलब डिनोमिनेटर्स देखने हैं, नीचे वाला नंबर देखना है, अगर डिफरेंट है तो ये हो गया अनलाइक फ्रैक्शन। इसको और डिटेल में हम समझते हैं। ये देखिए, अब लुक एट द फ्रैक्शन 1/6 एंड 5/6। ठीक, डिनोमिनेटर क्या है, सेम है ना दोनों में। देखिए 6 दिख रहा है मुझको, और डेफिनेशन भी देखिए, फ्रैक्शंस विद द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। राइट, ये देखिए एग्जाम्पल दिए हुए हैं 2/7, 3/7, 1/7, 5/7 एंड 6/7 आर लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस हैं क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। राइट, अब दूसरा देखिए जरा, यहां पर इधर मुझे दिख रहा है 5/6, इधर दिख रहा है 1/4। तो डिनोमिनेटर डिफरेंट है ना, यहां पे 6 है, यहां पे 4 है, मतलब डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है। तो फ्रैक्शंस विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस। एग्जाम्पल देखिए 3/7, 1/5, 1/12, 2/9। सबके ही डिनोमिनेटर्स देखो डिफरेंट डिफरेंट है, तो ये क्या हो गया, अनलाइक फ्रैक्शन हो गया। लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर्स सेम, अनलाइक में डिनोमिनेटर्स डिफरेंट। अब हम बात करते हैं यूनिट फ्रैक्शंस की। अब यूनिट फ्रैक्शंस क्या होता है, देखिए इस पिक्चर में देखिए 1/3 है ना, 3 का 1 पार्ट, 3 में से 1 पार्ट की बात कर रहे हैं। ऐसे ही 1/4 है, 4 में से 1 पार्ट की बात कर रहे हैं। तो जब भी हम डिफरेंट पार्ट्स में से किसी एक पार्ट की बात करेंगे, देखिए बोथ 1/3 एंड 1/4 हैव द न्यूमरेटर एज 1। जब भी हम न्यूमरेटर में 1 की बात करेंगे, एक हिस्से की बात करेंगे, तो हम उसको बोलेंगे यूनिट फ्रैक्शन। सिंपल है, फ्रैक्शंस विद न्यूमरेटर एज 1, जैसे 1/3, 1/5, 1/7, 1/9 एंड 1/11 आर यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट का तो मतलब ही 1 है ना। यूनिट किसी एक चीज की बात कर रहे हैं, एक यूनिट की बात कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे यूनिट फ्रैक्शन है। ये देखिए यूनिट फ्रैक्शंस के और भी एग्जांपल। आउट ऑफ 4 वी आर टॉकिंग अबाउट only one part. Out of the 4 parts we are talking about 1 part. In the next picture, out of the 8 parts we are talking about only 1 part. In the third picture, out of the 3 parts we are talking about the shaded part. तभी तो 1 लिखा है ना, देखो 1/3। तो 1/4, 1/8, 1/3, जब भी हम 1 की बात करेंगे तो हमारा बन जाएगा यूनिट फ्रैक्शन। अब हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस की। और क्या क्या टाइप के फ्रैक्शंस होते हैं, देखिए जरा, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, देखिए जब भी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होगा, ऊपर वाला नंबर छोटा होगा, नीचे वाला नंबर बड़ा होगा, तो हम बोलेंगे ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, न्यूमरेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा होगा। देखिए इसमें न्यूमरेटर 8 बड़ा है, डिनोमिनेटर 6 छोटा है, तो ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अभी मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, सुनते जाइए। मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है, जब हम वन होल नंबर 2/6,
इस तरह से बात करेंगे, ठीक। एक तो पूरा पीस और दूसरे वाले पीस का भी कुछ पार्ट, वन होल, इसको हम पढ़ते हैं वन होल नंबर 2/6। तो ये हो जाएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक। प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसको मैं अब डिटेल में आपको समझाती हूं ये क्या होता है। यहां पर हम बात करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन की। लुक एट द फ्रैक्शन 1/3, 3/3 एंड 5/3। ये देखिए जरा, 3 में से 1 पार्ट की बात कर रहे हैं, ठीक। यहां 3 में से 3 की बात कर रहे हैं। यहां पे ये ऊपर वाला नंबर देखिए, न्यूमरेटर है बड़ा और डिनोमिनेटर है छोटा, ठीक है। अब देखिए इन 1/3 द न्यूमरेटर इज 1 इज लेस देन द डिनोमिनेटर 3, मतलब 1 तो छोटा है ना 3 से, तो ये हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। यही बताया ना मैंने आपको कि जब डिनोमिनेटर बड़ा होगा और न्यूमरेटर छोटा होगा तो क्या हो जाएगा, ये प्रॉपर फ्रैक्शन। अब अगर मैं आपसे बात करूं, अभी आप देखिए एग्जाम्पल भी दिखा रखे हैं आपको, ये 2/3, 7/9, 4/5, 1/9, सब में ही देखिए डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है, तो ये बन गया प्रॉपर फ्रैक्शन। ये है प्रॉपर फ्रैक्शंस के एग्जाम्पल्स। अब हम बात करते हैं ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में देखिए क्या है, हाँ पहले ये इसमें देखिए इन 3/3 बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इक्वल। अब आप कहेंगे मैम ये क्या है, इसमें तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों इक्वल हैं, तो हम इसको बोलते हैं इट इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए हमको न्यूमरेटर छोटा चाहिए, यहाँ तो इक्वल है ना, तो ये हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब 5/3 में देखिए, 5/3 में न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये क्या बन गया, मैंने बताया जब ऊपर वाला नंबर बड़ा होता है नीचे वाला नंबर छोटा होता है तो ये होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आप देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है। इसमें देखिए लुक एट द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अभी हमको ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिख रहा है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसलिए मैंने बोला क्योंकि देखिए न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, ठीक। तो इसमें क्या है, 5/4 का मतलब होता है कि 1 2 3 4, एक तो पूरी चपाती की बात हो रही है, 4/4 है ना। ये देखिए एक तो पूरी चपाती की बात हो रही है, 4 में से 4 की बात हो रही है, और दूसरी चपाती में से सिर्फ बात हो रही है 1/4 की, है ना। एक तो पूरा है और एक में से केवल एक हिस्सा है। अब आप जब इन दोनों को प्लस करेंगे, इन दोनों पिक्चर्स को ऐड करेंगे, मतलब इसका तो हो गया 4/4, ये हो गया 1/4। अब जब इन दोनों को आप प्लस करेंगे तो हमको मिलता है, नीचे तो मतलब क्या है 4 है तो नीचे तो 4 ही आएगा, है ना, और ऊपर 4 + 1 हो जाता है ना, तो ये हो गया 5/4। यही है ना 5/4। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूं कि 1 तो पूरी चपाती है और साथ में 1/4 है। अब ये कैसे आया आप बोलोगे, देखो जब आप इसको डिवाइड करोगे, है ना, इस तरह से 4 1 जा 4, 1 रिमाइंडर, है ना, तो ये आता है 1 होल नंबर 1/4। ओके, इसको हम और डिटेल में समझते हैं। ये देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। मैंने आपको बताया ना अभी क्या आया था, 1 होल नंबर 1/4, तो इसको तो हम बोलेंगे होल नंबर, और ये है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से, ठीक, तो इसको हम बोलते हैं पूरे को मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शंस आर ऑलवेज ग्रेटर देन 1, एक से बड़ा ही होगा क्योंकि एक तो पूरा है ही, साथ में और कितना पार्ट, तो एक से तो बड़ा ही होगा, मतलब 1 से तो बड़ा ही होगा। एग्जाम्पल्स देखिए 6/5, 7/4, 11/3, 9/2 आर ऑल मिक्स्ड फ्रैक्शंस, ठीक। अब आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी, इफ न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर तो प्रॉपर फ्रैक्शन है। इफ न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर, इक्वल्स टू डिनोमिनेटर, द फ्रैक्शन 1 इज इम्प्रॉपर। अभी 3/3 का मैंने एग्जाम्पल बताया था आपको, जब 3/3 था तो मैंने कहा था ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक।
If numerator is greater than denominator, it is an improper fraction which can be expressed as a mixed फ्रैक्शन। तो आप इन सारे ही फ्रैक्शंस को एक बार रिवाइज करिए, देखिए, समझिए। इससे रिलेटेड और भी वीडियोस लेके मैं आपके सामने आती रहूंगी। टिल देन, बाय बाय।